आज हम लोग 9th क्लास के क्षेत्रमिति का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:49 है, तो परिमापों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहली बात कि जो क्वेश्चन में दिया होता है पहले वही हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में दिया क्या है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा दिया हुआ है। जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो फॉर्मूला में हम लोग किसका लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल बट्टा में क्षेत्रफल लिख दिया, अर्थात लिखते हैं पहला वर्ग का क्षेत्रफल बट्टा में दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, लिख देंगे पहला पहला क्षेत्रफल, पहला लिख देंगे। फिर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, दूसरा भुजा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल का मान बैठाएंगे। हम लोग पीछे के वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें लिखा था 36:49 जो था, इस तरीके से जो दिया हुआ था वह भुजा का अनुपात दिया था, तो भुजा के सामने बैठा दिए थे। आज हम लोग क्षेत्रफल के सामने बैठाएंगे, तो क्षेत्रफल के सामने बैठाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 36:49 बराबर लिख सकते हैं भुजा 1 बट्टा में भुजा 2। अब पूरा पे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ाएंगे, तो आगे हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, उधर से स्क्वायर हमारा हटेगा, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो उधर से स्क्वायर हटेगा, तो इधर हमारा क्या आ जाएगा, रूट। अंदर रूट 36/49 बराबर A1/A2। फिर इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, 49 का वर्गमूल 7, A1/A2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, हमारा मान यहाँ पे कितना आ गया, लिख सकते हैं इसलिए A1/A2 बराबर 6/7। अब हमको निकालना क्या है, तो यहाँ से हमारा निकालना है कि परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो जब भुजा का अनुपात हमें पता चल गया और परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, वही बात परिमाप बट्टा परिमाप लिख देंगे, अर्थात पहला वर्ग का परिमाप बट्टा में दूसरा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, उसी तरीके से 4 गुना भुजा। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, जैसे 4 से 4 कट गया तो हम लोग का मान बिठा देंगे, तो बच गया भुजा 1 बट्टा में भुजा 2, तो कितना है 6/7। अब इसको लिखना भी होगा तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो 6:7। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो हम लोग को हमेशा याद रखना होगा, इसमें हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं कि जब भुजा का अनुपात दिया हो, ठीक है, तो हम लोग क्षेत्रफल जब पूछेगा तो डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। और जब हमारा क्वेश्चन में अलग अलग मान दिया हो, जैसे क्षेत्रफल का मान दिया हो, तो फॉर्मूला क्षेत्रफल का लिखा जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इस क्वेश्चन हमारा क्या दिया था, क्षेत्रफल का अनुपात, फॉर्मूला किसका लिख दिया गया, क्षेत्रफल का। पहला वर्ग का क्षेत्रफल बटा में दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। फिर क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं, तो लिख दिए क्षेत्रफल स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर, क्षेत्रफल के सामने मान बैठा दिए 36/49। भुजा स्क्वायर है, भुजा स्क्वायर है, तो लिख सकते हैं भुजा 1 बटा भुजा 2 स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया रूट। अब 36 का वर्गमूल हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो 36 का वर्गमूल 6, 49 का वर्गमूल 7, तो भुजा का अनुपात कितना आ गया हमारा, जो भुजा का अनुपात है वो भुजा का अनुपात आ गया 6/7, अर्थात 6:7। अब परिमाप का अनुपात पूछ दिया, तो लिख देंगे पहला वर्ग का परिमाप बटा में दूसरा वर्ग का परिमाप। फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, फिर पहला है तो 1, 4 गुना भुजा, दूसरा है तो 2, फिर उसके बाद 6/7। अगर इसी में और पूछ देता हमारा कि विकर्ण का अनुपात ज्ञात करें, तो जस्ट उसी तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन 7वां देख लिया, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आंगन में 5 मीटर भुजा वाले वर्गाकार कितनी टाइल्स बिछाई जा सकती है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे हम लोग को एक फॉर्मूला याद रखना है। कभी भी तुम्हारा वर्ग हो, आयत हो, वृत्त हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, यदि उसमें टाइल्स बिछाना हो, ईंट लगाना हो, या इस पर कोई भी वस्तु इसमें लगाना रहेगा, तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, संख्या ज्ञात करना है, कितनी टाइल्स बिछाई जा सकती है, तो इसको अंदर संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या एक मेरे द्वारा अपना बनाया गया है फॉर्मूला, कि संख्या बराबर एक फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे। संख्या बराबर कभी भी हमेशा फार्मूला याद रखना है, बड़े का क्षेत्रफल बट्टा में छोटे का क्षेत्रफल, बड़े का क्षेत्रफल बट्टा में छोटे का क्षेत्रफल, हमेशा याद रखना है।
संख्या बराबर बड़े का क्षेत्रफल बटा में छोटे का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमारा बड़े का क्षेत्रफल और छोटे का क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ पे बड़े का क्षेत्रफल और छोटे का क्षेत्रफल यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बढ़ का क्या हमारा है, वर्गाकार आंगन है। आंगन में हम लोग को टाइल्स बिछाना है। बढ़ का हम लोग इसमें सिंपल देख लिए आंगन है, तो आंगन का क्षेत्रफल तो है कैसा आंगन, तो वर्गाकार है। आंगन हम लोग देखते हैं तो आंगन कैसा है, वर्गाकार है। जब आंगन वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर इसका मतलब भुजा गुना भुजा बटा। अब उसमें लगाना कौन सी है, टाइल्स, तो टाइल्स का भुजा कितना है 5, तब टाइल्स भी कैसा है वर्गाकार 5 गुना 5। अब इसको घटा देंगे, 5 के 20, 5 के 20, 4 कितना आ गया 16। ये हमारे कैसी हो गया वर्गाकार टाइल्स बिछाई जा सकती हैं। कितने टाइल्स बिछाई जा सकती हैं, 16 टाइल्स बिछाई जा सकती है। तो कहीं भी क्वेश्चन में जब टाइल्स बिछाने के लिए कहे या ईंट बिछाने के लिए किया है कहे तो हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे संख्या बराबर बढ़का का क्षेत्रफल बट्टा में छोटका का क्षेत्रफल। बढ़का क्या है वर्गाकार आंगन, तो आंगन का क्षेत्रफल। छोटका क्या है टाइल्स, वर्गाकार टाइल्स, तो टाइल्स का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला है वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल कुछ होता है भुजा स्क्वायर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी वर्ग की भुजा तिगुनी कर दी जाए। अब देखिए गुना गुनी वाला भुज आ गया क्वेश्चन हमारा। जब भुजा को दुगुना करे, तिगुना करे, 4 गुना करे, 5 गुना करे, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले तो हम लोग को भुजा पता ही नहीं है। तो जब नहीं पता है तो मानना पड़ता है कि माना पुराना भुजा, मान लिया वर्ग का पुराना भुजा कितना मान लिया जाए x। तो नया भुजा हमारा कितना हो जाएगा, तो नया भुजा मेरा हो जाएगा तिगुना कर रहा है। क्वेश्चन बोला है कि तिगुना कर दी जाए, तो 3 गुना तो इसका मतलब 3x। कहता है दुगुना कर दी जाए तो 2x, कहता है 1/3 कर दी जाए तो 1/3x। अब हमारा जब दो गो भुजा पता चल गया, एगो पुराना और एगो नया, तो 2 का क्षेत्रफल भी लिखिएगा। तो हम लोग निकालेंगे पुराना का क्षेत्रफल। तो पुराना क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना आ गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग नया क्षेत्रफल भी निकाल लिया जाएगा। तो नया क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे नया क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। भुजा आया कितना है 3x का स्क्वायर, तो तरीके 9x स्क्वायर। फिर उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर कौन आया है, पुरानका का क्षेत्रफल आया है, तो यहाँ पे लिख देंगे पुराना क्षेत्रफल। तुम्हारा इसका आंसर कितना आया 9, अर्थात 9 गुनी। तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। तो पुराना क्षेत्रफल तो मान लिया जाएगा सबसे पहले कितना x, ठीक है, पुराना क्षेत्रफल मान लिया जाएगा x, नया क्षेत्रफल हो गया 3 तो 3x, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रफल कितनी गुनी हो जाएगी, तो 3 है तो 3 तरीके 9 डायरेक्टली। अगर क्वेश्चन बोल दिया जाए किसी वर्ग की भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितनी गुनी होगी, तो डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी की 4 गुनी। और क्वेश्चन बोल दे किसी वर्ग की भुजा को 3/4 कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुनी होगी, तो 3 तरीके 9 और 4 चौके 16। ये हमेशा याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग इसमें हल कर सकते हैं जब क्वेश्चन गुना गुनी करने के लिए कहेगा तब। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 वर्गों के परिमापों का अंतर 36 है तो भुजाओं का अंतर क्या होगा। तो परिमापों का अंतर हमको ज्ञात करना है। तो जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे करेंगे। 2 वर्गों के परिमापों का अंतर, तो परिमाप क्या होता है फॉर्मूला 4 गुना भुजा, अंतर मतलब कुछ ही माइनस, परिमाप 4 गुना भुजा पहला है, ये क्या है दूसरा है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 36, लिख दिया 36। फिर इसके बाद लिखेंगे या 4 इसमें से 4 इसमें से कॉमन निकाल दिया गया तो बच गया A1 माइनस A2 बराबर 36, कट जाएगा 4 9 36, इसलिए आ गया हमारा A1 माइनस A2 बराबर 9। क्वेश्चन में मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो मान लीजिए यहाँ पे मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 मीटर भुजा का पूछा है क्वेश्चन में। कुछ अंतर मतलब घटाओ, तो ये हमारा कुछ हो गया भुजा A1 माइनस A2 कितना आ गया 9 मीटर। तो अगर क्षेत्रफल में इसी तरह से पूछेगा, जिसमें इसमें और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा दे दिया कि 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर दिया हो, क्षेत्रफलों का अंतर, तो क्षेत्रफल का होगा भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल का होगा भुजा स्क्वायर, अंतर है तो माइनस A1 A2, मान के चलो दे दिया कितना 36, ठीक है। कहेगा कि भुजाओं के क्षेत्रफल का अंतर दिया है तो क्षेत्रफल हो गया फॉर्मूला भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन में पूछा क्या कि भुजाओं के वर्गों का अंतर कितना होगा,
तो वर्गों का अंतर इतना ही होगा, क्योंकि वर्ग है, भुजा का वर्ग, तो भुजा यही है, भुजा यही है, वर्ग है, स्क्वायर है, अंतर है तो क्या है, अंतर है। तो इसका आंसर इतना ही मार दिया जाएगा, कब, जब हमारा दिया रहेगा इस तरीके से तब। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक वर्ग का परिमाप दूसरे वर्ग का परिमाप का 3/4 गुनी है। ठीक है, हल करेंगे। एक वर्ग का परिमाप, ठीक है, एक वर्ग का परिमाप, तो पहले लिख देंगे वर्ग का परिमाप, फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, पहला है तो क्या लिख देंगे 1। फिर उसके बाद दूसरे वर्ग का परिमाप, तो दूसरा वर्ग का परिमाप भी होता है फॉर्मूला 4 गुना भुजा, इसको लिख देंगे 2। का मतलब गुना 3/4, 3/4 है, तो बीच में कुछ नहीं बोला था, क्या चीज लिख देंगे बराबर। तो यहाँ देखते हैं 4 से 4 का हो गया खत्म, बच गया A1/A2 बराबर 3/4, क्योंकि A2 इधर गुना में, इधर का हो गया भागा में। क्वेश्चन पूछे क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें, तो हम लोग इसे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। जब भुजा का अनुपात पता है, क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल बट्टा में क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, पहला ई का हो जाएगा, दूसरा मान हो जाएगा A1/A2, फिर पूरा क्या कर दिया जाएगा स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे मान बिठा देंगे, मान हमारा है कितना 3/4, तो बराबर लिख देंगे 3/4 का स्क्वायर, तरीके 9:4 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई 10 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बता दिए थे कि जब हमारा वर्ग है, तो वर्ग में जो विकर्ण खींचा जाता है, वर्ग के विकर्ण की लंबाइयाँ आपस में क्या होती है, बराबर। वर्ग की विकर्ण की लंबाइयाँ आपस में क्या होती है, बराबर। तो मान लीजिए नाम भी देते हैं, तो ABCD, तो हम लोग पढ़े थे कि AC या बराबर हमारा क्या होगा, BD होगा। तो हमारा एक विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया 10, तो E हो गया 10, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10, और AC हमारा हो गया 10, तो BD भी हमारा कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर हमारा जिस तरीके से सब टाइप दिया हुआ है, तो टोटल हम लोग पढ़े सब वर्ग का है, और ऐसे क्वेश्चन दिया रहे तो उस टाइप से इस वीडियो के माध्यम से अपना बुक निकालिए। आपके पास जो भी बुक रखे हुए हैं, मान लीजिए 9th क्लास का आलोक प्रकाशन का बुक रखे हैं, मान लीजिए KC सिन्हा का बुक रखे हैं, NCERT का बुक रखे हैं, भारती भवन का बुक रखे हैं, या इंग्लिश मीडियम से भी बुक रखे हुए हैं, RS अग्रवाल हो गया, RD शर्मा हो गया, जो भी बुक रखे हुए उस क्वेश्चन को बनाइए। जितना भी वर्ग का टाइप बना उस प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हम बनवाए हैं अभी, और हम बाकी है, अगला वीडियो में पढ़ेंगे भी। बाकी जितना टाइप बन गया उस टाइप को घर पे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी इसमें जितना भी क्वेश्चन बनवाया जा रहा है उसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को एक बार 2 बार देखिए। नहीं समझ में आता है कमेंट भी कीजिए कि यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है।